सेवा आयोग से जुड़े ऐसे अभ्यर्थी जो इस समय राम नाम की लहर में बह रहे हैं, उन सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। राम नाम का मतलब यहाँ 10,000 से अधिक वैकेंसी। यूपी लोक सेवा आयोग की पहली बार एक ऐसी वैकेंसी का तीनों चरण जिसमें 10,000 से अधिक पद जारी कर दिए गए हैं और उनकी परीक्षा की तिथि बस जारी होने वाली है। तो आज आपके साथ चर्चा करेंगे इस सभी पर, इसलिए पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। और यही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि 2025 और 2026 में, क्योंकि 2026 में आप चाहते हैं अंतिम रूप से चयन चाहते हैं, तो उसका भी एक स्पष्ट मार्ग मैं बताऊंगा, आप उस पर भी चर्चा कीजिएगा। और बताऊंगा कि एक ऐसा संस्थान, एक ऐसी जगह पर जहां आपको तीनों चरण प्रीलिम्स, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का संपूर्ण मार्गदर्शन एक साथ एक जगह पर देवप्रयागम आईएएस में चल रहा है, शुरू हो रहा है। तो इन सभी पर आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन इन सभी पर चर्चा करने से पूर्व आपको मैं बता दूं कि इनकी परीक्षाएं कब होंगी, फॉर्म कितने आ रहे हैं, और जैसे जीआईसी एलटी ग्रेड इस समय जो आपके लिए सबसे, जिसका फॉर्म भर चुका है, जिसकी डेट पूरी हो चुकी है, अब आप इस समय केवल इसके तैयारी पर लग गए हैं। इसकी परीक्षा कब होगी एलटी ग्रेड की, जीआईसी एलटी ग्रेड की परीक्षा कब होगी? जीआईसी प्रवक्ता, इसका भी फॉर्म आप लोग भर चुके हैं, अंतिम चरण में भी आप पहुंच गए हैं। तो जीआईसी प्रवक्ता, इसकी परीक्षा कब होगी, कितने फॉर्म लगभग पहुंच रहे हैं? जीडीसी, जिसके आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, कब होगा इसका एग्जाम, इसकी परीक्षा कब होगी, इन सभी पर चर्चा करेंगे। सहायक प्रोफेसर, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य, जो आपका माध्यमिक यूपीएचईएससी का है, उसका साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इन सभी पर चर्चा करेंगे, इसकी एग्जैक्ट डेट बताएंगे कब आपकी परीक्षा होने वाली है। लेकिन इसके पहले कि ये सब आपको बता दें, उसके पहले आप जरा अपने मोबाइल को देखिएगा। यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप डीपीआईएस पर, देवप्रयागम आईएएस पर आप जो लगे हुए हैं, डीपीआईएस के साथ आप जुड़े हुए हैं, डीपीआईएस कम्युनिटी के आप भाग हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और फिर आप आगे बढ़िएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जो लोग कर चुके हैं, देवप्रयागम आईएएस परिवार के भाग हैं, उनको सारे मार्गदर्शन मिल ही रहे हैं और आपको सारी अपडेट्स जानकारी भी मिल रही है। आते हैं मित्रों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको हम जीडीसी की बात बता दें। आप जानते हैं कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवाएं होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के जो सहायक आचार्य होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, सहायक आचार्य, और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू उसमें प्रमोशन होकर के और आप वरिष्ठ आचार्य बन जाते हैं, ठीक है। और आप जो है फिर कुलपति के लिए, रजिस्ट्रार के लिए, ढेर सारे सर्वोच्च पदों के लिए आप दावेदारी भी अपनी करने लगते हैं। वो महत्वपूर्ण पद है आपका। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एक महत्वपूर्ण पद है असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य। जो राजकीय महाविद्यालयों में, उत्तर प्रदेश सरकार के जो राजकीय महाविद्यालय हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं, उसमें आपको सहायक आचार्य के रूप में भर्ती होना है, नियुक्त होना है, जिसके लिए आपको संबंधित विषय में परास्नातक 55% अंकों को प्राप्त करने के साथ ही साथ आप यूजीसी से नेट जीआरएफ आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप पीएचडी किए हुए हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में एक नया पैटर्न आया है। इस नए पैटर्न के तहत आपको प्रीलिम्स देना है, प्लस मेंस देना है, प्लस इंटरव्यू देना है। मतलब ये 3 चरणीय परीक्षा है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की 3 चरणीय परीक्षा है। इन 3 चरणीय परीक्षा के लिए आपको, प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है? प्रीलिम्स के लिए आपका एक सामान्य अध्ययन होगा और दूसरा आपका वैकल्पिक विषय होगा। आपको अपने वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन पर आपको अपनी कमांड बनाना है।
ठीक है। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे और वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न होंगे आपके प्रीलिम्स में। और इस तरीके से आप वहां पर क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रीलिम्स को आप बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए और संपूर्ण क्लास और विषय की आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए। तो मित्रों, इसके लिए आप देखिए फार्म की जो उम्मीद है, आप देखिए कितने फार्म आते हैं, लेकिन कम से कम 5-6 लाख फार्म से कम तो नहीं आएंगे। आप मान करके चलिए कि इस प्रदेश के भी लोग भरेंगे, उत्तर प्रदेश के भी लोग भरेंगे, बिहार के भी भरेंगे, मध्य प्रदेश के भी भरेंगे, मैंने पूरे देश के लोग जो युवा हैं वो सभी यहाँ उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के इस बड़ी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या में यहां से लेकर के दिल्ली तक विभिन्न जो है विश्वविद्यालयों में नेट जेआरएफ या पीएचडी जो कर रहे हैं, ठीक है, जो क्वालिफाई हैं, वे सब इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना भी चाहिए, इससे श्रेष्ठ प्रतिभाएं आएंगी तो फॉर्म बड़ी संख्या में आएंगे। ऐसी स्थिति में लोक सेवा आयोग की जो शानदार तैयारी भी रहती है, अब तो लोक सेवा आयोग अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्यों को कर ही चुका है और ढेर सारे चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्पर रहता है। तो लोक सेवा आयोग का भी पैटर्न शानदार है। इस परीक्षा के करवाने के लिए भी वो 2026 में इस परीक्षा को करवाएगा और इस परीक्षा के लिए आपको कम से कम समय जो मिल रहा है, कम से कम 6 से 7 महीने का समय मिल रहा है। मतलब आप ये मान करके चलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास 6 महीने का समय है। इसकी परीक्षा आपके मार्च और अप्रैल में होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जीडीसी के लिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए। और इसके लिए हम आपको क्या उपलब्ध करा रहे हैं, हम आपको वैकल्पिक विषय में राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय पर संपूर्ण क्लास आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसकी क्लासेस हमारी बस शुरू होने वाली हैं आपके जीडीसी के लिए और ये तीनों पैटर्न पर रहेगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का रहेगा। आप यहां से आपके पास 6 से 7 महीने का समय है, आप हमारे साथ जुड़ करके वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन, देखिए एक बात और आपको बता दूं मैं, देखिए सामान्य अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन में आप देखिए, सामान्य अध्ययन में आप देखिए यहां पर भी आपका जीएस है, यहां पर भी आपका जीएस है और यहां पर भी आपका जीएस है। तीनों जीएस के पैटर्न पर आपको एक साथ एक क्लास से आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं, वो है देवप्रयागम की क्लास। तो देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में आपको उतना जितने आपको चाहिए उतने की बिल्कुल फ्रेश क्लास आपको केवल यहाँ की मिल रही है जीएस की। तो आप बिल्कुल बिना कोई जो है विलंब किए हुए हमारे इस जीएस की क्लास को, सामान्य अध्ययन की क्लास को आप एलटी ग्रेड के लिए और आप जेआईसी प्रवक्ता के लिए और आप सामान्य और आप जो है जीडीसी के लिए दे सकते हैं। एक पैटर्न पर आधारित क्लासेस रहेगी संपूर्ण क्लास और वही सिलेबस है, वही पाठ्यक्रम है और उतना ही आपको लेना है। तो आप इसमें बिल्कुल विलंब ना कीजिए, आप ऐसा करके और एक शानदार चयन के साथ आप इसको ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन होगा। अब वैकल्पिक विषय में आपका पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, इसकी संपूर्ण और सुव्यवस्थित क्लास प्रीलिम्स के लिए प्लस मेंस के लिए प्लस इंटरव्यू के लिए एक एक्सक्लूसिव क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें भी आपको बिल्कुल विलंब करना नहीं है और देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ जुड़ करके आप इस पूरी क्लास को कर सके और 2026 में फाइनली 2026 के नवंबर दिसंबर तक यह आपकी पूरी परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे। दिसंबर तक आपकी 2026 में ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और इस पूरी अपॉर्चुनिटी आपको डीपीआईएस पर मिल रही है, देवप्रयागम आईएएस पर मिल रही है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आप अगर राजनीति विज्ञान से हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए किया हुआ है, आपने लोक प्रशासन और आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध से आपने किया है, तो इन तीनों सब्जेक्ट से अगर आप जो है परास्नातक हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे सकते हैं। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस पर क्या करना है, इस पर लग जाना है। तो और इसके लिए पूरा चैलेंज, पूरी चुनौती हम स्वीकार कर रहे हैं। तो ये तो है, लेकिन जीएस आप कितने भी सभी पदों के लिए, मतलब जो आपके 26-27 विषय की वैकेंसी आई है, सभी विषयों की वैकेंसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सामान्य अध्ययन की क्लास को आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए, तो ये और इसका फार्म लगभग 5 से 6 लाख फार्म आएगा। मार्च अप्रैल में आपका पेपर होना है। तो ये आपके लिए एक खुला चैलेंज है, एक खुली चुनौती है और एक बहुत बड़ा अवसर है।
इसलिए अवसर का लाभ उठाएं और अवसर में अपने आप को क्या कर लें, समायोजित कर लें। अब आते हैं जीआईसी प्रवक्ता पर। जीआईसी प्रवक्ता में आप जानते हैं इंटरव्यू होना नहीं, केवल प्रीलिम्स और मेंस है। प्रीलिम्स और मेंस है, इसमें भी लगभग मान करके चले 7-8 लाख फार्म, 10 लाख फार्म इसमें पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भी हैं, कम नहीं, बहुत संख्या में, लगभग 10 लाख फार्म यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 1500 प्लस वैकेंसी। आप सोचिए यहाँ पर क्या है, 1253 वैकेंसी है, मतलब जीडीसी के लिए 1253 नए पद सृजित हुए हैं, और जिसमें आप सभी को इसमें सिलेक्शन लेना है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो अपने हाथ से आपको जाने नहीं देना है, बस पकड़ लेना है, कैप्चर कर लेना है। आपके हैं जीआईसी प्रवक्ता में 1500 वैकेंसी आपके पास है, और जीआईसी प्रवक्ता में भी आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस देना है। देखिए पैटर्न वही है, पैटर्न का मतलब आपको मेंस में भी 10-20 क्वेश्चन, जो 20 प्रश्न को जो लिखना है, और उसमें शब्द सीमा है, तो पैटर्न के आधार पर आप उसको क्या कर सकते हैं, सबसे सेट कर सकते हैं, बेहतरीन अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये बेहतरीन अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आप यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर भी आपको नागरिक शास्त्र है, जिसमें राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत का संविधान, ये सब आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी इस पूरी क्लास को और सामान्य अध्ययन की पूरी क्लास को आप करने के लिए आप देवप्रयागम आईएएस के चैनल पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप आइए और इसके साथ जुड़ जाइए, पूरा अभ्यास कीजिए। अब आते हैं जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, एलटी ग्रेड। एलटी ग्रेड, जीआईसी का एलटी ग्रेड आप जानते हैं। जीआईसी की एलटी ग्रेड की परीक्षा कब होगी, लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि सर एलटी ग्रेड कब होगा। आते हैं, आज चर्चा करते हैं, एलटी ग्रेड पर ही चर्चा करते हैं। देखिए जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा कब होगी, ये भी 2026 में होगी। 2025 में इसकी परीक्षा नहीं होनी है, ये भी परीक्षा 2026 में जा रही है, तो ये भी परीक्षा आपकी 2026 में होगी, ये भी परीक्षा आपकी 2026 में होगी। अब आप समझ लीजिए लोक सेवा आयोग इसमें कितना चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहा है, और कितने चुनौतीपूर्ण कार्य करते हुए और एक पारदर्शी परीक्षा का जो है उसे संपन्न करवा देना है। तो ये दोनों परीक्षाएं 2026 में होंगी, ठीक है। आपके लिए पर्याप्त समय है, और आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है डीपीआईएस, देवप्रयागम आईएएस। तो आप अपने अपॉर्चुनिटी को यहां से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जीआईसी एलटी ग्रेड। जीआईसी एलटी ग्रेड की जब हम बात करते हैं, तो जीआईसी एलटी ग्रेड में आप जानते हैं कि 7,500 पद हैं, बहुत बड़ी संख्या है। 7,500 पदों पर राजकीय इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड में, यानी जो सहायक अध्यापक होंगे 9th और 10th क्लास के जो लोग जिनको पढ़ाएंगे, ठीक है, उस पद के लिए लगभग 10 लाख प्लस फार्म यहां पर भी पहुंचा है। और यहां पर भी आपको एक वैकल्पिक विषय और एक सामान्य अध्ययन, यहां पर भी आपको क्या देना है, प्री प्लस मेंस यहां पर भी है। तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए आपको मतलब अपना आपका वैकल्पिक विषय रहेगा, प्लस आपका सामान्य अध्ययन रहेगा। सामान्य अध्ययन सभी के लिए एक जैसा है, तो आप सामान्य अध्ययन को बेहतरीन कर सकते हैं। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र जो आपको देवप्रयागम आईएएस और डीपीआईएस में मिलने जा रहा है, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय को आप हमारे यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के साथ आप देवप्रयागम में अपना बेहतरीन कर सकते हैं, और सफलता की गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको अपने अध्ययन की गारंटी देना पड़ेगा कि हम जिस तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन का पैटर्न भी आपका उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो नागरिक शास्त्र और सामान्य अध्ययन आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर मेंस आप देंगे। यहाँ पर भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर को भी अपने हाथ से जाने नहीं देना है, और इसकी परीक्षा आपकी 2025 में संभावित है। लोक सेवा आयोग तैयारी कर रहा है कि वो समीक्षा अधिकारी और एलटी ग्रेड दोनों परीक्षाओं में से किसको वो नवंबर दिसंबर में रखे, और किसको वो जनवरी फरवरी में करे, जनवरी में करे, जिसकी संभावना इन दोनों परीक्षाओं पर विचार हो रहा है। अब अगर लोक सेवा आयोग की ये बड़ी वैकेंसी है, और इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है, 10,000 प्लस फार्म है, अगर सब कुछ सही रहा, जो क्योंकि इसमें एज
एज को लेकर के इसमें जो छात्र गए हुए हैं कि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं उनको वो अपने अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट में उन्होंने मान लिया रिट दायर किया है, हाई कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। वैसे अगर देखा जाए, सहानुभूत तरीके से देखा जाए, देखिए ये असंवेदनशीलताएं हैं। जब इसका विज्ञापन हो रहा था, बार बार आपके यहाँ विज्ञापन आ रहा है, अध्याचन आ रहा है, अध्याचन वापस जा रहा है, अध्याचन आ रहा है, अध्याचन वापस जा रहा है, लगभग 5 वर्ष का अंतराल है। 5 वर्ष में कितने लोग इसकी आशा लगाए हुए बैठे थे और उनकी आशाएं धूमिल हो गई हैं। ऐसी स्थिति में संवेदनशीलता दर्शाते हुए सरकार को और आयोग दोनों को क्या देना चाहिए? एज बाउंडेशन करना चाहिए, एज पर रिलैक्सेशन करना चाहिए। एज इसमें रिलैक्स कर देंगे तो हो सकता है इसकी डेट बढ़ जाएगी और तब परीक्षा 2025 में हो पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 15 दिन का समय देंगे, ऐसा चल रहा है और होना भी चाहिए। ये नहीं कि परीक्षा टल जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जैसे आपने पुलिस भर्ती परीक्षा में दिया है एज रिलैक्सेशन, जैसे ही आपने सब इंस्पेक्टर परीक्षा में एज रिलैक्सेशन दिया, वैसे ही आपको एज रिलैक्सेशन कहां देना चाहिए? वैसे आपको एज रिलैक्सेशन देना चाहिए कहां? प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता के लिए और जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए यहां देना चाहिए और आपको जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी देना चाहिए। इन सभी परीक्षाओं के लिए आयोग और सरकार को उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एज रिलैक्सेशन करना ही चाहिए। तो ये तो खैर हमारी मांग है, हमारी बातें हैं। अगर आयोग इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है, दयापूर्ण तरीके से विचार करता है तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कर भी लेना चाहिए। तो ये अगर हो जाता है तो एलटी ग्रेड की परीक्षा क्या हो जाएगी? थोड़ा सा आगे चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस एज रिलैक्सेशन के मामले पर अगर ऐसा होता है तो एलटी ग्रेड परीक्षा जनवरी में होगी, अन्यथा इसको नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में आयोजित करवाने के लिए पूरी तरीके से आयोग मूड में है। तो अगर आयोग का सब कुछ सही रहता है, चौथा चरण हाई कोर्ट नहीं आता है सामने, ठीक है, ऐसी बातें नहीं होती हैं, तो ये दिसंबर तक की परीक्षा हो जाएगी। मतलब इसके इस साल संचालित हो जाने के संचालित मतलब प्रीलिम्स एग्जाम हो जाने के चांसेस हैं, ठीक है, अधिक हैं। तो ये आपके साथ एक अच्छी खबर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इसकी तैयारी को आप कंटिन्यू आगे बढ़ाइए। और वैसे भी आपके लिए आप जानते हैं कि आपके लिए और भी परीक्षाएं हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना है। सहायक आचार्य, उत्तर प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों के लिए सहायक आचार्य का जो रिटर्न का एग्जाम रिजल्ट आ चुका है, परिणाम आ चुका है और उसके साक्षात्कार की तैयारी हो रही है। आयोग ने अपना डेट भी दे दिया है। अपना डेट क्या, अपना शेड्यूल, इस आधा अधूरा शेड्यूल दिया है कि इतने से इतने तक, इतने से इतने तक, लेकिन अब कंप्लीट शेड्यूल आ जाना है, 1-2 दिन में आ जाएगा। 10 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम एडमिट कार्ड भी दे देंगे, हालांकि संभावनाएं कम लग रही हैं। तो ये चीजें हैं। सहायक आचार्य के साक्षात्कार का क्लास प्रारंभ हो गया है, इसकी कक्षाएं चल रही हैं। तो साक्षात्कार से जुड़े आप सभी अभ्यर्थी जो एक बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, जो पिछले कई वर्षों से इस यूपीएससी के लिए, जीडीसी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए इंटरव्यू का एक ही स्थान है आपका उद्योग प्रयागम आईएएस। उद्योग प्रयागम आईएएस में आप यहां से जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं और अधिकतम अंक, यहां तो आपको मैं कह रहा हूं 25 से 27 अंक आप पा जाएंगे। सहायक आचार्य साक्षात्कार में आप हमारे बताए हुए मार्क पत्र 30 अंक का होता है और आपको 25 नंबर से 27 नंबर मिलने की गारंटी दे रहा हूं। तो आप गारंटी लीजिए और आइए ज्वाइन कर लीजिए साक्षात्कार की क्लासेस को, एलटी ग्रेड के नागरिक शास्त्र और सामान्य अध्ययन की क्लासेस को, जीआईसी प्रवक्ता के नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन और सामान्य अध्ययन की क्लासेस को, असिस्टेंट प्रोफेसर के राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और सामान्य अध्ययन की क्लासेस को विथ टेस्ट सीरीज एंड राइटिंग प्रैक्टिस। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। और आप जो देख रहे हैं 10,000 से अधिक पद आपके लिए है, इसमें से एक एक पद आपके लिए सुरक्षित हो रहा है। इसलिए इस सुरक्षित पद पर अपनी पूरी दावेदारी जमा दीजिए और इस पूरी दावेदारी के साथ आप क्या करें, इस पर अपना हक बना करके, अपना अधिकार बना करके बैठ जाइए, जम जाइए, जिससे कि 2026 का वार खाली ना जाए। 2026 का वार आपके हाथ में हो, आपकी मुट्ठी में हो, आपके सिर पर इसका मुकुट
रखा जाए, सरताज आपको यहाँ से मिले, तो निश्चित रूप से ये पद आपके लिए है और आप इसके लिए तैयार हो रहे हैं और आपने मूड भी बना लिया है देवप्रयागम के साथ, DPIS के साथ जुड़े रहने के लिए। आइए देवप्रयागम के साथ जुड़िए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इन सारे पदों के संबंध में आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिए मित्रों। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कंटिन्यू हम क्या कर रहे हैं, आपको GDC GIC प्रवक्ता और सहायक आचार्य के GS का हम पूरा एक जो है अध्ययन आपके लिए करवा रहे हैं और प्लस सब्जेक्ट का भी अध्ययन, तो आप DPIS यूट्यूब चैनल पर प्राप्त करेंगे। तो आइए और इसको लेकर के चलिए, अपनी सफलता को अपने हाथ में लीजिए और इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 आपका होगा, निश्चित रूप से आपका होगा। आइए इस बार को जाने मत दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।